के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों में 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज जुड़ गए हैं, जबकि 294 लोगों की इस वायरस ने जान ले ली है। देश में कोरोना के कुल मामले अब 2,36,000 के पार हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6,500 से ज्यादा तक जा पहुंची है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक करीब 1.25 लाख लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। तो देश में कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना के केस इटली से ज्यादा अब भारत में हो गए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में भारत ने इटली को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के टॉप 6 देशों में भारत का 6ठा नंबर हो गया है, जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर है, जहां 18 लाख से ज्यादा केस हैं। भारत में 2,36,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जबकि इटली में 2,34,000 कोरोना केस हैं। बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। पिछले 24 घंटे में फिर से कोरोना के 1,300 से ज्यादा नए मामले जुड़ गए हैं। राजधानी में अब कोरोना के मामले में 26,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। हालांकि 10,000 लोग दिल्ली में कोरोना को मात भी दे चुके हैं, यानी ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, ज्यादा है। लेकिन ये आंकड़े अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जून तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो लगातार कैसे 1 जून को 990 और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 5 जून की अगर बात करें तो 1,300 तक ये पूरे मामले पहुंच चुके हैं, जो एक चिंता का विषय है। राहत की बात ये जरूर है कि कई लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते मामले भी परेशानी का सबब है। तो दिल्ली में इलाज को लेकर दिल्ली सरकार पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देते हुए प्राइवेट अस्पतालों पर राजनीतिक दलों से साठगांठ का आरोप लगाया। महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने 2-4 अफसरों को बिठाया है। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिस जिसकी लिस्ट है, जिस जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। आज 5300 सैंपल्स आए हैं टेस्टिंग, 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, जो आज का डेटा है। तो टेस्ट बंद नहीं हुए। दिल्ली में 42 लैब्स, 42 लैब्स सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के टेस्ट करती हैं। उनमें से 6 लैब ऐसी थी जो बदमाशी कर रही थी, ठीक से काम नहीं कर रही थी। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन लिया हम लोगों ने। 36 लैब अभी भी काम कर रही थी, उन 6 के खिलाफ एक्शन लिया है। 36 लैब अभी भी काम कर रही हैं। तो उनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है जो लैब गलत काम कर रही हैं? तो उन 6 लैब के खिलाफ एक्शन लिया है, 36 लैब अभी भी काम कर रही है, पूरे सैंपल उठ रहे हैं। अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो गया, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है। अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है। ऐसे अस्पताल को कोई लेने को मना कर दे, ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं। कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ। कहां से टेस्ट करा के आएगा? अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा? तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं। अगर वो कोरोना का मरीज है तो पीपी किट पहनना है तो पीपी किट पहन के उसका इलाज शुरू कर दो, उसको ऑक्सीजन तो दे दो, उसको बचा तो लो, उसकी जान तो बचा लो। तो दिल्ली में अस्पतालों की अनदेखी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन उस बेटी का क्या जिसने अपने पिता को खो दिया? अमरप्रीत ने अपने पिता की मौत पर ट्वीट कर लिखा, वो अब नहीं रहे, हमारी सरकार ने हमें फेल कर दिया। गुरुवार को सुबह जब मरीज की हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
वहां पर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ने मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद घर वाले खुद ही मरीज को स्ट्रेचर पर सुलाकर इमरजेंसी में ले जाने लगे, तो एक डॉक्टर ने मरीज को भर्ती किया और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। तो इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। LHJP वाले मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि आपने टेस्ट जो है गंगाराम से कराया है तो हम इनको यहाँ देख नहीं सकते, ये गंगाराम का पेशेंट है तो गंगाराम को ही लेना पड़ेगा। तो हमने जब उसने हमको फ़ोन किया तो हमने, क्योंकि अभी भी हम रास्ते में थे, तो हमने उनको बोला ठीक है आप गंगाराम निकल जाइए, टाइम मत वेस्ट करो, आप गंगाराम निकल जाओ, हम यहाँ से गंगाराम ही आ जाते हैं। एंड जब वो गाड़ी में बैठने लगे चलने के लिए तो फादर जो हैं गाड़ी में ही फेंट हो गए। जब उनके फादर गाड़ी में ही फेंट हो गए तो उनकी वाइफ जो हैं वो पैनिक कर गई और वो रोने लग गई, चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। एंड जो कज़न और उनके सन थे, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने फटाफट कोशिश की दरवाज़ा खोल के कि उनको बाहर निकाले गाड़ी से, और उन्हें पीछे जो खड़े हुए थे PPE किट्स में, ठीक है, पहन के हॉस्पिटल का स्टाफ, उनको बोला इनको कुछ हो गया है, प्लीज़ आके मदद करो। इसने जाके उनके पाँव पड़े, उनके हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किया, रोया कि प्लीज़ आप इनको रिक्वेस्ट करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करो, एंड प्लीज़ कुछ करो। एंड डॉक्टर फिर 10 मिनट के बाद आया, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, और जो भी मेडिकल फिर उन्होंने करना था वो किया एंड वो चला गया। एंड बाय द टाइम हम वहाँ पहुँचे, मैं और मेरी वाइफ, ठीक है, तब तक वो 7:30 के आसपास होगा, तब तक डॉक्टर्स ने ऑलरेडी उनको डिक्लेयर कर दिया था कि वो डेड हो गए। डिक्लेयर एज इन उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया था, हमको कम्युनिकेट नहीं किया होगा अभी तक। और उधर नोएडा में 8 महीने की गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। महिला को कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी कोरोना के डर से उसे एडमिट नहीं किया। एम्बुलेंस में महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस लगातार महिला को लेकर एक से दूसरे अस्पताल दौड़ती रही, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। महिला को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। पहले उसे ESI अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे जिला अस्पताल और फिर शारदा अस्पताल और फिर जिम्स अस्पताल और फिर फोर्टीज, फिर मैक्स, इन सभी अस्पतालों ने उस महिला को भर्ती करने से मना कर दिया और उस महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। 8 महीने की गर्भवती थी महिला, जिसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। 6 अस्पतालों में एम्बुलेंस उस महिला को लेकर भटकती रही, लेकिन किसी ने भी इलाज के लिए उस महिला को भर्ती नहीं किया। और अब बात टिकटॉक स्टार से बीजेपी नेता बनी सोनाली फोगाट की, जो अब विवादों में घिर गई हैं। सोनाली का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिसार बाजार समिति के सचिव सुल्तान सिंह की पिटाई करती नजर आ रही हैं। वो पहले थप्पड़ मारती हैं, फिर चप्पल से पिटाई करने लगती हैं। सर सेट बनाने के लिए कहा, मैंने सेट बन जाएगा जी, जो भी है। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के, आपने कहा दफ्तर में गए थे मैम जी, वहाँ रिपोर्ट लिखो। लेकर चलो नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर क्या समझ रखा आपने मुझे? मैम जी, पता आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। ऐसा मत करना। 2 दिन से जो कमियां यहाँ मंडी में चने की खरीद में चल रही है वो सबके सामने है। बड़ा घोटाला है और इन कमियों के चलते ही हमने सोचा कि किसान को 4-4 दिन वेट करना पड़ा है, पर ये लॉकडाउन के दौरान उनको खाने पानी की जो सुविधा थी वो नहीं थी। अभी भी सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके पास व्यवस्था नहीं होती शहर में रहने की, 35 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो उसके लिए उसका समाधान हेतु कि वहाँ उन गाँव का कम से कम खरीद वहाँ बालसमंद मंडी में हो जाए, तो बस उन्हीं परेशानियों का निपटारा के लिए हम लोग सब चले थे। हमें नहीं पता था भी लोग ऐसी सोच भी रखते हैं। एक अधिकारी होते हुए उसके घर में भी बेटी है, उसने बताया भी मेरी बेटी है, तो मैंने उसको इस चीज़ का एहसास भी कराया भी आपके घर में अगर ऐसी किसी बच्ची को कुछ कहा जाता है या आपकी पत्नी को, बहन को अगर कुछ बोला जाए तो आप क्या करेंगे? उसमें मारेंगे ना उसको। मोहन बोलिए आप मेरी तरफ देखो। मैंने कहा आपने मेरी आदमपुर चुनाव में खिलाफत की? मैं कहा मैडम जी मैंने कोई खिलाफत नहीं की। इसी दौरान जो लड़के यहाँ बाहर थे वो मेरे चारों तरफ घूम गए, फिर मेरे को फिर भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है।
मैंने कहा जी मैं आदमपुर चुनाव में मैं आपको जानता नहीं। बोले आप मेरे को नहीं जानते? मैं क्या नहीं? मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड भी जानते हैं? मैं क्या नहीं मैम जी मैं जानता हूँ। मेरे को आज आप बताया इन्होंने आदमपुर से आपने चुनाव लड़ा है, मैं सारे काम नोट कर लिए आपके। तो उन लड़कों ने सारे ने मेरे अटैक शुरू कर दिया एकदम बुरी तरह। पहले मैडम ने थप्पड़ मारा है, फिर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया सबने। मैं बुरी तरह गिर गया एकदम। जब इतने आदमी लात मुक्के चारों तरफ से मारे, एकदम अचंभे में हो गया। मैंने कहा आपने मेरे को गाड़ी दी? मैं क्या गाड़ी नहीं दी? मैं एकदम सन्नाटे में छा गया, चारों तरफ गिर गया। तो नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।